अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज 21 फरवरी 2022 है। इस वक्त पूरे जोर से आलमी बहरान चल रहा है इक्तिसादी मार्केट्स के अंदर। एवरीथिंग इज ड्रॉपिंग। सीवियर टेंशंस चल रही हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में। यहाँ तक कि पहले अनाउंसमेंट आई थी कि रशिया, अफवाहें हैं कि रशिया इज़ विलिंग टू स्पीक विद अमेरिका, लेकिन रशियन हुकूमत ने इसे कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि हम अमेरिकन गवर्नमेंट से कुछ भी जो है डिस्कस करें। तो सीवियर टेंशंस और प्रेशर बिल्ट अप है। और एक साइड पे जी यूरोप जो है इसलिए वॉर के हक पे नहीं है। अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरीके से जंग छिड़ जाए, लेकिन यूरोप इसलिए सपोर्ट नहीं करे क्योंकि यूरोप जो है गैस की जो पाइपलाइंस हैं रशिया से रिसीव करते हैं। तो एवरीथिंग इज मेल्टिंग। ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजिक पॉज लेना ज्यादा बेहतर होगा, मुनासिब होगा। इस वक्त काफी ड्रूल करिए जी मार्केट। आज मार्केट ने जी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग गैप खोला। फ्राइडे जो क्लोजिंग प्राइस थी मार्केट की 14,016 पे थी, और आज जब गैप स्टार्ट हुआ इट स्टार्टेड अराउंड 13,876। ये बहुत बड़ा गैप है। मार्केट ने गैप को क्लोज किया है, रिकवर किया, लेकिन फिर जी मार्केट एक बड़ी अच्छी मूव बनाई, सबको एक ख्वाहिश दी कि मे बी इट्स गोइंग टू ट्रेंड अप, लेकिन फिर मार्केट आके आज की लो को तोड़ गई है। अभी तकरीबन लगा लें 17 मिनट पहले मार्केट खुली है। अमेरिकन मार्केट्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश तो की, लेकिन फॉलो अप नहीं आया, कोई फॉलो थ्रू मुसलसल नहीं आ रहा। तो वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। हम कोई भी अगर चार्ट पकड़ लें, चाहे वो 1 आवर का, आप देखें कि जी यहाँ पे जी स्ट्रॉन्ग बेयर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, हियर वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेयर चैनल। लोअर लॉस मार्केट में बनती जा रही हैं, लेकिन मे बी ये जो 4 आवर्स का हमारा चार्ट है, मे बी हमें यहाँ से कुछ सपोर्ट मजीद मिल जाए। ठीक है, इस वक्त बायर्स के निशानियां या आसार नजर नहीं आ रहे। हालांकि यहाँ से मार्केट जो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स ऊपर शूट करके गई है पहले, लेकिन अभी बायर्स जो हैं मजीद स्टेप इन नहीं कर रहे। 1 मिनट का चार्ट सिर्फ मार्केट की हार्ट बीट चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उसके अलावा नहीं। तो जी अभी 100 पॉइंट की मूव तो नीचे से हो गई, ठीक है, लेकिन अगेन इट स्टार्टेड टू पुश टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो स्ट्रेटेजिक पॉज लेना बेहतर होगा। लेट्स सी। पास्ट में अगर हम डेली चार्ट में चाहते हैं ना, ठीक है, पास्ट में ये बड़ा ड्रॉप आया था यहाँ पर, जो कोविड के क्राइसिस थे। ठीक है, ये इकोनॉमिकल, ग्लोबली इकोनॉमिकल क्राइसिस थे। ये 3,000 पॉइंट का ड्रॉप था। आम हालात के अंदर जो है, जो प्राइसेस हैं वो मुश्किलों से 1200 1600 पॉइंट गिरती है। लेकिन अब देखो, अगर हम इसी बॉक्स को यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि मे बी अगर ये वाकई एक बहुत बड़ा क्रैश है तो 30% का जो ड्रॉप है वो ऑलमोस्ट इतना होगा। एंड ये मेजरिंग टूल हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं यहाँ पे, जस्ट टू मेजर। फिलहाल जो है अप्रोक्सीमेटली जो क्रैश है मार्केट 18% कर गई है। तो इसमें 1%, 1.5% और चांस है नीचे जाने का। तो आई होप, आई एम एक्सपेक्टिंग, अब ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, इट्स नॉट गारंटीड, ठीक है ना। आपने इस वीडियो को बतौर फाइनेंशियल और ट्रेडिंग एडवाइस इस्तेमाल नहीं करना। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है बयान कर रहा हूँ, हाउ आई सी द मार्केट। डेली चार्ट के मुताबिक आज आप देखो कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश पिन कैंडल बन रही है। यहाँ पर जो धागा है कैंडल है आज की, बायर्स को ऊपर रिजेक्शन मिली और सेलर्स खींच के जो है बायर्स को दोबारा नीचे की तरफ ले आए। लेकिन यहाँ पर जी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मौजूद है। एट द सेम टाइम यही जो एरिया था पास्ट के अंदर एज अ ब्रेकआउट इस्तेमाल हुआ। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस थी इसी लेवल पे, और यही रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट में बदल गई। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मे बी दिस इज मोर देन इनफ, क्योंकि पिछले हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म के एतबार से, ठीक है ना। ऑलमोस्ट पिछले 7 दिन से या पिछले 13 दिन से, ये 13 वर्किंग डेज है, इनमें आप 4 ऐड कर लें अगर आपने वीकेंड करना है, ठीक है। 17 डेज से मार्केट बेरिश मुसलसल जाती जा रही है, और पिछले 14 डेज के अंदर ही जो है मार्केट ऑलमोस्ट 9% फिर से गिर गई, विच इज रियली अ ह्यूज नंबर। ऐसा होता तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इट्स हैपनिंग फॉर द टाइम बीइंग। तो कंक्लूजन ये है कि जी रिस्क है इस वक्त बहुत सख्त मार्केट के अंदर, कुछ भी हो सकता है। अगर डिक्लेयर हो जाता है कि वॉर जो है ट्रिगर नहीं करेगी, फोर्सेस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ गई कि विड्रॉ कर रही हैं,
and we can expect a recovery of 1000% probably. Otherwise it can go down, اور اگر مارکیٹ نیچے گئی مزید تو I feel کہ جی یہ ایریا یہاں پر around 13,500 یا 12,900 کے پاس was probably this is where the market would come, and پھر وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر جنگ چھڑ گئی ٹھیک ہے نا, then it would be very bad. So I hope this video helps جی. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں, ٹیک کیئر, see you in the next video. اللہ حافظ and bye bye for now.